हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी यानी विविधता। जैसे पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था उसके बारे में। और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। पिछले लेसन में हमने विविधता के बारे में पढ़ा। समवन पीपल्स हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज यानी चिढ़ाना, लाव्ड और नॉट इंक्लूडेड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप। हम इस चैप्टर में देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया, कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें टीज किया जाता है यानी चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है और उन्हें कई गतिविधियों और समूह से भी यानी कोई एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया जाता, अलग रखा जाता है। वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस एंड सैड व्हेन फ्रेंड्स और अदर्स ट्रीट अस इन सच वेज। अगर हमारे दोस्त या हमारे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं ये जिससे हमें दुख होता है या फिर हमें गुस्सा आता है और या फिर हम अपने आप को ऐसा हेल्पलेस महसूस करते हैं। हैव यू एवर अंडरस्टूड वाई दिस हैपन? क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऐसा क्यों होता है? इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच experiences are related to the society we live in. We will look at how they are connected to the inequalities that exist around us. इस चैप्टर में हम बताने की कोशिश करेंगे कि जो ऐसे एक्सपीरियंस है वो हमारे समाज से या हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं, इनइक्वलिटी से कैसे जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसा बिहेव क्यों किया जाता है। डिफरेंसेस मतलब अंतर। और प्रीजुडिसेस मीन्स पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी के बारे में अनुमान लगा देना। हम पहले ही उसके बारे में ऐसा सोचने लग जाते हैं कि भाई कुछ अमीर कंजूस होते हैं। एक तरह का एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं ये कि जैसे किसी के बारे में अनुमान लगा देना। देयर आर मैनी थिंग दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, व्हाट वी ईट। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम कैसे रहते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या लैंग्वेज बोलते हैं, हम क्या पहनते हैं और क्या गेम हम प्ले करते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं। द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, और हम कौन सा उत्सव सेलिब्रेट करते हैं, मतलब किसी चीज़ फंक्शन को सेलिब्रेट करना, मनाते कैसे हम कोई त्यौहार। ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ by the geography and history of the place where we live. इन सब पर हमारे रहने की जगह का यानी हमारे किस जोग्राफी में हम रह रहे हैं, किस भूगोल में हम रह रहे हैं, हमारा इतिहास क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर आप ब्रीफली यानी संक्षेप में ही हम देखेंगे, नीचे जो भी हम आगे पढ़ेंगे निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत कितनी डाइवर्सिटी वाला कंट्री यानी विविधताओं वाला देश है। क्योंकि यहाँ अदर बहुत सारे स्टेट है, सबके अपने कल्चर है, खान पान, रहन सहन, लैंग्वेजेस, सभी। इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? इंडिया में। देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिसाइज इन इंडिया। और भारत उन 8 धर्मों के अनुयायी में, भारत में इन 8 जो भी 8 मुख्य धर्म हैं इसको मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग। यहाँ 1600 यानी 1600 लैंग्वेजेस भाषाएं बोली जाती है और जिसमें से कई भाषाएं तो उन लोगों की मातृभाषा है। एंड देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, और यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। ये विविधता हमेशा खुश रहने का कारण नहीं बनती। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस, थिंक लाइक अस।
हम उन लोगों के साथ अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं जो क्या होते हैं, हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बोलते हैं, हमारे जैसा कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह ही सोचते हैं। कई बार ये देखो ये यहाँ हम डाइवर्सिटी के एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों ही बताने की कोशिश करेंगे कि भाई डाइवर्सिटी है क्या चीज़। तो हम उन लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं जो हमारी तरह ही सोचते हैं, हमारी तरह पहनते हैं, हमारी तरह बात करते हैं, उनकी सोच हमारी जैसे ही है ऐसे। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत ही अलग होते हैं या हमसे भिन्न होते हैं और हमें वो अजीब लगते हैं और हमें अपरिचित लगते हैं। मतलब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जो हमें अपरिचित लगता है, जिसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं हो। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टन एटीट्यूड एंड ओपिनियन अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम। लोग अपने से अलग दिखने वाले लोगों के बारे में एक खास तरह की राय बना लेते हैं। प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह। लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया। टेक मार्क दोज दैट यू एग्री विथ। जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं आप उनको पढ़िए और उसमें बताइए कि ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में जो आपको सही लगे और जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। डू यू हैव ए प्रेजुडिस अगेंस्ट रूरल्स और अर्बन पीपल। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण और शहरी लोगों को लेकर किसी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं या कोई आइडियाज़ लगा सकते हैं आप। फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस द रीज़न वाई पीपल हैव दिस प्रेजुडिसेस। क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है। Can you list some of the prejudices that you have noticed around you? How do they affect the way in which people treat each other? जिन पूर्वाग्रहों को अपने आसपास आपने महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए यानी एक लिस्ट बनाइए और ये बताइए कि ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। मतलब हम एक तरह से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ऑन रूरल पीपल यानी ग्रामीण लोग, ग्राम के जो गांव में रहते हैं उन लोगों के बारे में हमारी क्या साइकोलॉजी है। देखिए, मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। आधे से ज़्यादा भारतीय कहाँ रहते हैं, गाँवों में। पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। गाँव के लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन्स फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। मतलब ये हमने नहीं भी देखा होगा तो हमारे दिमाग में हमने सुना है तो उससे भी हम आइडियाज़ लगा देते हैं कि ये फैक्ट हैं। विलेजेस आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर या स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं यानी मजबूर हो जाते हैं। माइग्रेट यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। अब है ये तो आपको थी रूरल पीपल को लेकर प्रेजुडिसेस यानी पूर्वाग्रह था। अब शहरी लोगों को देखिए। ऑन अर्बन पीपल लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी। शहरी जीवन बहुत आसान होता है। पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। शहरों के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ही कम समय बिताते हैं। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल। यहाँ के लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। Some of these statements see villages as ignorant and see people in cities as money-minded and lazy.
इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। मतलब हम देखते हैं कि ग्रामीण लोग पढ़े लिखे नहीं है, जबकि शहर में लोगों को आलसी और सिर्फ पैसों से संबंधित मतलब पैसों से ही मतलब रखने वालों की तरह देखते हैं। When our opinion about certain people are always negative, seeing them as lazy. जब हम किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं, मतलब अपनी राय बना लेते हैं, तो उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उसे ही तो बिठा लेते हैं और वो पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। मतलब एक तरह की हमारी थिंकिंग हम दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये तो शहर में रहते हैं, ये लोग क्या है, लेज़ी हैं। स्टिंगी आर some of these statements, then those became prejudice that we carry about them. तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर ये जो राय होती है, हमारी जो थिंकिंग होती है, ये नेगेटिव होती है। जैसे कि कथनों में बताया गया है कि आलसी और कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। Prejudice means to judge other people negatively and see them as inferior. प्रेजुडिस का मतलब होता है जब हम किसी को नेगेटिव वे में लेते हैं, नेगेटिव थिंकिंग के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में उनको असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह। When we think that only one particular way is the best and right way to the thing, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी भी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते। जब हम दूसरों को उतना रेस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं और उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम बताते हैं, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। उदाहरण के लिए हम बताएं कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, दूसरी भाषाएं इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेज नेगेटिवली, और हम अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप में देखते हैं। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश। तो बदले में हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं जो इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अबाउट मैनी थिंग्स। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। पीपल रिलीजियस बिलीव्स, द कलर ऑफ देयर स्किन, द रीजन्स दे कम फ्रॉम, द एसेंट दे स्पीक इन, द क्लॉथ्स दे वियर एक्सेट्रा। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे कि लोगों का धार्मिक विश्वास और जिस क्षेत्र उनकी चमड़ी का रंग, कलर ऑफ देयर स्किन, और जिस क्षेत्र में, द रीजन दे कम फ्रॉम, जिस क्षेत्र में वे रहते हैं, और जैसे वो बोलते हैं, जैसे वो कपड़े पहनते हैं, ऐसे। ऑफन आवर प्रेजुडिसेस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विथ देम। अक्सर हम दूसरों के बारे में जो राय हमारी बन जाती है, उससे हमारे पूर्वाग्रह इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इतने पक्के हो जाते हैं कि हम उससे दोस्ती करना भी पसंद नहीं करते। एट देम वी मे इवन एक्ट इन वेज डैट हर्ट देम। और इस वजह से हम कई बार हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। देखिए, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विथ जेंडर डिफरेंसेस। लड़के लड़की में स्टीरियोटाइप यानी कि जैसे लड़के लड़की में जो भेदभाव किया जाता है, उसके लिए बात कर रहे हैं कि समाज में लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। व्हाट डज इट मीन टू बी बॉय और अ गर्ल। हम सभी इस भेदभाव से परिचित है कि एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या है। मैनी ऑफ यू वुड वे वी आर बॉर्न एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह ही जन्म लेते हैं। इट इज़ ए गिवन। व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट, लेट अस सी इफ दिस इज़ द केस। इनमें से सोचने वाली क्या बात है, ये तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात, आइए देखें क्या सच्चाई यही है। अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन।
नीचे दिए जो स्टेटमेंट हैं उनमें एक तालिका बनाइए और उसमें बताइए कि अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। मतलब आप जो रीज़न बता रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। दे आर वेल बिहेव, वह बहुत ही सुशील है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, वह फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दे आर नॉटी, वह शरारती हैं। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, वह नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है। दे डोंट क्राई, वे रोते नहीं हैं। दे आर राउडी, वे उद्यमी होते हैं यानी शैतान होते हैं। दे आर गुड एट स्पोर्ट, वे खेल में निपुण हैं। दे आर गुड एट कुकिंग, वे खाना पकाने में निपुण हैं। दे आर इमोशनल, वे भावुक हैं। इसमें से आपको ये सेंटेंस लिखना है कि कौन सा गर्ल्स के लिए है और कौन सा बॉयज़ के लिए है। नाउ चेक with your teacher's help who has put with statement where find out and discuss people reason for doing this are the qualities you put in for boys something that boys are born with। मतलब जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी एक अपनी क्वालिटीज़ होती है। जैसे बॉयज़ और गर्ल्स का प्रोसेस सेम है कि जन्म सेम प्रोसेस होता है, लेकिन आगे जाके इनके बारे में जो पूर्वाग्रह बनाते हैं, जैसे कि हमारी थिंकिंग है कि बॉयज़ नॉटी होते हैं और गर्ल्स थोड़ी इमोशनल हो जाती है। इसमें इन सेंटेंस में आप गर्ल्स के लिए अलग लिखेंगे और बॉयज़ के लिए अलग लिखेंगे।